हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 3 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने इन 3 प्रश्नों को कवर कर लिया बाबू तो आप यहाँ से पास हो सकते हैं। ये आपको तीनों प्रश्न 2025 एग्जाम में 18 नंबर देने वाले हैं। मोस्ट वांटेड तीनों प्रश्न है। लगातार 2024 के 7 सेट में से कम 4 सेट में तीनों प्रश्न आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आपको हल्का में नहीं लेना बाबू। आपको कुछ नहीं करना, बस इन तीनों प्रश्नों का उत्तर में लिखा है, आपको लिख कर याद कर लेना है और अपना 18 नंबर फिक्स कर लेना है। 100% है बाबू कि ये प्रश्न 2025 में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों प्रश्नों को आज ही तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यदि आपको इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। मैंने आपके लिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एकदम लिख कर लेकर आया है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है बाबू। तो यदि आपने क्या कि एक कमेंट कर दिया बाबू तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है आपको। ठीक है, यदि आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों का हम लोग निपटारा कर देते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। ठीक है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि तीनों प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, ये टोटल प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, लॉन्ग में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका उत्तर लिखा हूं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है उत्तर। क्या हेड लगाना है बाबू? आपको हेड लगाना है उत्तर, हेड लगा देना है। ठीक, अब इसमें क्या लिखना है? लिखना है कि तकनीक आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। जो बाबू को तकनीक है, ये आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। तकनीकी प्रगति से बेहतर और ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। जो आपकी तकनीकी है, ये प्रगति से बेहतर और ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिससे समृद्धि बढ़ती है। जिससे क्या होती है? समृद्धि बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह का आपने तकनीकी के बारे में कुछ बता दिया। अब इससे कुछ उदाहरण आपको पूछा है, वो आपको बता देना। ठीक है, तो आपको हेड लगाना है तकनीक के कुछ उदाहरण। मैंने जैसे लिखा है आपको एग्जाम में वैसे लिखना बाबू। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, रेड पेन का आपको उपयोग नहीं करना है। ठीक है, मैंने उसी तरह लिखा है जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो बस आप कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके आगे तकनीक के कुछ उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण लिखना है कि तकनीक से साधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। तकनीक से क्या होता है बाबू? साधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और कुल उत्पादन मात्रा बढ़ती है। ठीक है, कुल उत्पादन मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, पहला एक बार ध्यान समझिएगा कि तकनीक से साधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और कुल उत्पादन मात्रा बढ़ती है। ठीक है, इस तरह का हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला अगला आपको उदाहरण लिखना है कि तकनीक से लागत घटती है। तकनीक से क्या होती है बाबू? लागत घटती है और माल सस्ता हो जाता है। ठीक है, तकनीक से क्या होता है? लागत घटती है और माल सस्ता हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न समझ आया होगा। अगला 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 क्या है? अगला उदाहरण क्या है? ठीक है, प्रश्न बार बार बोल दे रहे हैं, इसके लिए सॉरी बाबू, ये उदाहरण है। ठीक है, तो तकनीक से रोजगार पैदा होता है। तकनीक से क्या होता है? रोजगार पैदा होता है और दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलती है। ठीक ना, जो तकनीक से क्या होता है? रोजगार पैदा होता है और दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। आपका तीसरा क्या हो गया? उदाहरण हो गया। अब आपको चौथा उदाहरण लिखना है, क्योंकि लॉन्ग वाला प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है कि तकनीक से उत्पादों की विविधता, अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ती है। इंपोर्टेंट ये वाला उदाहरण है कि तकनीक से क्या होती है? उत्पादों की विविधता, अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा बाबू? ये आपके तकनीकी के कुछ उदाहरण रहे। ठीक है, और ऊपर क्या रहा? तकनीक के बारे में आपने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका ले लीजिए और एक बार इसका ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है,
दूसरा प्रश्न है कि जातिवाद क्या है। मोस्ट वांटेड प्रश्न है, जातिवाद क्या है। ठीक है, जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, बाद में सर जी आपने प्रश्न को नहीं कराया अच्छे से। ठीक है, तो जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, वो आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए इसका भी उत्तर मैंने लिखा हुआ है, आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है जातिवाद। हेडिंग क्या लगाना है, जातिवाद, ब्लैक पेन से लगाना है। अब इसमें लिखना है कि जातिवाद का मतलब है कि किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर भेदभाव करना है। ठीक ना, जातिवाद का क्या मतलब है कि जातिवाद का मतलब है कि यहाँ पर कि किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है, उसको आगे लिखना है कि यह एक सामाजिक बुराई है। यह क्या बाबू, सामाजिक बुराई है जिससे समाज में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। जिससे क्या होता है वो, समाज में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। ठीक, फिर लिख रहा है कि जातिवाद की भावना से व्यक्ति अपनी जाति के हितों को सबसे ऊपर रखता है। जो जातिवाद की भावना है उससे जो व्यक्ति होता है अपनी जाति के हितों को सबसे ऊपर रखता है और देश या समाज के हितों को नजरअंदाज करता है। और देश या समाज के हितों को नजरअंदाज कर देता है। ठीक, राजनीति में जातिवाद का अर्थ है कि जो राजनीति में जातिवाद का अर्थ है जाति का राजनीतिकरण, अर्थात जाति का राजनीतिकरण अर्थात जाति को अपने दायरे में खींचकर उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। ठीक है, जो जातिवाद है जो, ठीक है, जातिवाद, राजनीति में जातिवाद का अर्थ है कि जाति का राजनीतिकरण अर्थात जाति को अपने दायरे में खींचकर उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। ठीक, दूसरी ओर जाति को भी देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। दूसरी ओर क्या होता है बाबू कि जो जाति है जाति को भी क्या करता है, देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। ठीक है, फिर आपको लिखना है, थोड़ा सा लिख देना है कि नेता सत्ता प्राप्ति हेतु जाति का उपयोग करते हैं। जो नेता होते हैं वो सत्ता प्राप्ति हेतु क्या करते हैं, जाति का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको जातिवाद के बारे में लिखा था। जैसे मैंने लिखा उसी तरह आपको लिख देना है। एग्जाम में पूरा फुल नंबर मिलेगा। यहाँ पर 6 नंबर का एक प्रश्न था, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा अपने कॉपी पे लिखेगा, एग्जाम में थोड़ा दूर दूर लिखेगा ताकि आपका पेज क्या हो, आसानी से भर जाए और पूरा फुल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ये रहा जातिवाद के बारे में जो आपको एग्जाम में लिख रहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर से जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि औपचारिक, क्या लिख रहा है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में विभेद कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए कि औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में क्या करना है, विभेद करना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर ऑलरेडी लिखा हुआ हूं, मैं आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए उसका उत्तर क्या लिखना है आपको। सबसे पहले आपको हेड लगाना है उत्तर। क्या हेड लगाना है, आपको हेड लगाना है उत्तर और इसमें लिखना है कि औपचारिक और अनौपचारिक में कई अंतर है। औपचारिक और अनौपचारिक में कई अंतर है, जैसे कि भाषा में अंतर है, संचार में, शिक्षा में, पत्र और क्षेत्र में। जो आपका औपचारिक है और अनौपचारिक है इसमें कई अंतर है, जैसे कि भाषा में इन दोनों में अंतर है, संचार में इन दोनों में अंतर है, शिक्षा में इन दोनों में अंतर है, पत्र में इन दोनों में अंतर है और क्या है, क्षेत्र में दोनों पर अंतर है। ठीक है, जो पत्र लिखा जाता है आपने इंग्लिश से पढ़ा होगा कि औपचारिक पत्र लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र भी लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बारे में इसको जान लेते हैं कि भाषा में इन दोनों का क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए हेड लगाना से पहले भाषा। ठीक है, भाषा आपको लिखना है, भाषा में लिखना है कि औपचारिक भाषा में बोलचाल की भाषा ज्यादातर कठोर और कम व्यक्तिगत होती है। औपचारिक जो भाषा होती है वो बोलचाल की भाषा ज्यादातर क्या होती है, कठोर और कम व्यक्तिगत होती है। और वही अनौपचारिक भाषा ज्यादा सहज और अनुकूलनीय होती है। क्या होती है, उसी तरह जो अनौपचारिक जो भाषा होती है ये ज्यादा सहज मतलब सरल, आसान और अनुकूलनीय होती है। ठीक है, तो इस तरह आपको भाषा के बारे में लिखा था, औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है। ठीक है, आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है इसमें, संचार में। क्या लिखना है, संचार में लिखना है। ठीक है, संचार में क्या लिखना है कि औपचारिक संचार आधिकारिक चैनलों और मार्गों के जरिए होता है। जो औपचारिक संचार है ये आधिकारिक चैनलों और मार्गों के जरिए होता है। वही अनौपचारिक संचार दो या दो से अधिक
दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच होती है। वही जो अनौपचारिक संचार होती है ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है। ठीक है, तो आपको संचार के बारे में लिखना था। अगला आपको थोड़ा लिखना है शिक्षा में क्या इन दोनों में अंतर है, शिक्षा में इन दोनों में क्या अंतर है, तो उसको कैसे लिखना ध्यान देखिए। यहाँ पर लिखना है कि औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा आधारित होता है। जो आपका औपचारिक शिक्षा होती है वो मुख्य रूप से कक्षा आधारित होती है और इसे प्रशिक्षित शिक्षक देते हैं। क्या करते हैं, प्रशिक्षित शिक्षक देते हैं। वही अनौपचारिक शिक्षा, वही जो आपका अनौपचारिक शिक्षा है ये मुख्य रूप से वास्तविक जीवन के अनुभवों से हासिल होती है। जो आपका अनौपचारिक शिक्षा है बाबू क्या होती है, वो शिक्षा ये मुख्य रूप से वास्तविक जीवन के अनुभवों से हासिल होती है। ठीक है, तो इस तरह क्या करना था, इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आशा करते हैं कि प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने जैसे लिखा है वैसे आप लिख दिया तो यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा। एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार प्रश्न को पूरी तरह से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या किया, सामाजिक विज्ञान के 3 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करा दिया जो आपके 6 नंबर के प्रश्न थे। यदि आपने इन तीनों प्रश्न कवर कर लिया तो यहाँ से आपका 18 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह आपको किस सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।